नमस्कार शालोम। आप सभी बच्चों का, देखने वालों का, सुनने वालों का और भी सभी लोगों का आज शालोम कोचिंग के जो ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उस पर सभी का स्वागत है। मैं पूनम कंवर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग आपको हम अभी कुछ दिन पहले एक जगह, एक स्थान, एक पवित्र स्थान, एक पवित्र धरती पर जाकर आए थे और वहाँ से जब हम वापस आए तो वो जो अनुभव है बहुत ज़्यादा पवित्र और बहुत एक मन को अलौकिक करने वाले थे। फिर हमारा मन हुआ कि क्यों ना हम वो एक बार आपको भी बताएं। तो देशनोक बीकानेर, जिसे पावन धरा के नाम से जाना जाता है, करणी माता की धरती, काबा वाले की धरती, और यहाँ पर जो एक 7 नवंबर को औरण की परिक्रमा होती है, वो परिक्रमा मैंने और कीर्ति जी ने कंप्लीट की, पूरी की। उसके बारे में डिटेल से एक बार कीर्ति जी बताएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको और बातें करणी माता के बारे में बताऊंगी। कीर्ति, आप बात करो एक बार। नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति कौशिक है और जैसा आप पीछे थंबनेल में देख पा रहे हो, हम औरण की परिक्रमा के जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण पल थे उनके बारे में एक छोटा सा अनुभव है जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे। जब हम यहाँ से गए, ये जो अनुभव था वो था तो इतना अलौकिक कि उसको शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। जैसे जब एक व्यक्ति जो गुड़ खाता है उसका स्वाद वो बता तो सकता है, लेकिन उसको अनुभव खाने वाला ही कर सकता है कि वो कैसा था। उसी तरह हमारा अनुभव भी बीकानेर में करणी माता के दर्शन के टाइम बहुत अलौकिक था। हमने औरण की परिक्रमा की थी। मेरी घड़ी के अकॉर्डिंग टोटल जो हमारी डिस्टेंस थी वो 42 किलोमीटर आई थी। 36 किलोमीटर की औरण की परिक्रमा होती है, बाकी वो मंदिर आने और जाने का टोटल मिला के 42 किलोमीटर की हमने ये परिक्रमा दी थी। ये परिक्रमा हर साल कार्तिक चतुर्दशी के दिन करणी माता के यहाँ पे होती है। औरण वो जगह जहाँ पे करणी माता अपनी गायों को चराती थी, उसकी परिक्रमा साल भर में ये एक दिन कार्तिक चतुर्दशी को होती है। अगर इसकी हम कुछ पल दिखाते, ये मैं और पूनम मैम है, हम करणी माता के दर्शन करने गए। सबसे पहले हम सुबह वहाँ मंदिर नहा धो के, इधर से हम बस से ट्रेन से गए, हम पहुँचे, हमने नहा के वहाँ पे मंदिर जाके माता के दर्शन किए। माता के दर्शन के बाद अगर वहाँ की भीड़ की बात करें तो ये इतना बड़ा दिन था कि बहुत दूर दूर से लोग आए थे। राजस्थान से, राजस्थान के बाहर के क्षेत्रों से भी माता के दर्शन करने के लिए बहुत से लोग आए थे। इधर इस भीड़ में आप देख सकते हो, ये पूरा औरण है, इसमें चारों तरफ सिर्फ खेजड़ी और पेड़, टीकर के पेड़ के अलावा कुछ नहीं था। ये भीड़ ही भीड़ थी जो वहाँ चले जा रही थी। इस वीडियो को आप थोड़े से मोमेंट देख लीजिए एक बार। ये बस इतनी बहुत है चलाने, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, जब वहाँ पे परिक्रमा को शुरू किया जाता है तो परिक्रमा शुरू करते समय पहले एक दिया जलाया जाता है। जहाँ से ये दिया जलाते हैं ये होता है शुरुआत का पॉइंट। इधर हम एक दिया जलाया था, हम सब के साथ जो भी ये परिक्रमा को शुरू कर रहे हैं इधर दिया जलाते हैं। इसके बाद सड़क के साथ परिक्रमा शुरू होती है। कुछ देर सड़क पे चलने के बाद एकदम कच्चा स्थान आता है, चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल, पेड़ ही पेड़, पेड़ के सिवाय कुछ भी नहीं आता है उधर। कुछ जगह जो होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, चारों तरफ सिर्फ खेजड़ी के पेड़ होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। ये परिक्रमा दिन में भी लगती है, रात में भी लगती है। हमने दिन में परिक्रमा लगाई थी। परिक्रमा की बात करें तो हमारी परिक्रमा, हम चलते जा रहे थे, रास्ते में एक जगह आती है जिधर भंडारा हो रहा था। भंडारा काफ़ी जगह था, वहाँ पे चाय की, पानी की निःशुल्क रूप से बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। हम एक जगह पे रुकते हैं, हम वहाँ पे पूछते हैं उनसे कि अभी परिक्रमा कितनी और बची है, तो वो कहते हैं आधी परिक्रमा हो चुकी है, आधी बची है। तो हम सोचते हैं कि ठीक है चलो थोड़ा सा बचा है वो भी हम पूरा कर लेंगे। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो रोड आ जाती है। जैसे ही हम रोड के ऊपर चलते हैं तो लोग सभी अपने पैर झाड़ने लग जाते हैं, तेज तेज पैरों को ज़मीन पे देते हैं, क्योंकि आगे बीच में सिर्फ मिट्टी मिट्टी थी। जब पैर झाड़ते तो हमें भी लगता है कि अब आने वाला है परिक्रमा, तो बहुत जल्दी पूरी हो गई, दिन का टाइम था। जैसे हम वहाँ से फिर रोड को क्रॉस करके थोड़ा दूसरी तरफ हुए तो हमें पता चलता है परिक्रमा तो अभी शुरू ही हुई है, अभी तो आधी भी नहीं हुई। थोड़ा आगे जाने के बाद हम फिर चाय पीते हुए किसी से पूछते हैं कि परिक्रमा कितनी हुई है, तो वो बताते हैं परिक्रमा अभी आधी भी नहीं हुई है। इसको सुनने के बाद हमने थोड़ा एक स्पीड अपनी तेज़ करते हुए उस परिक्रमा को करना शुरू किया था। उस परिक्रमा के बीच की कुछ और फोटोज़ अगर आपको दिखाऊं तो ये हमारी फ़ोटो है उधर की। यहाँ एक भंडारे चल रहे थे बड़े बड़े, सर भी थे हमारे साथ, मैम भी थी, काफ़ी लोग गए थे। हम सब मिलके हमने परिक्रमा दी। देने के बाद रात का टाइम था, रात के टाइम में मंदिर कुछ इस तरीके से दिख रहा था। हमने परिक्रमा आधी कर ली, आधी के बाद हम एक बार रुके, वहाँ पे दूध की भी व्यवस्था थी, चाय की भी व्यवस्था थी, सब कुछ निःशुल्क रूप से उधर उपलब्ध करवा रहे थे लोग। रात को हम फिर यहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने से कुछ किलोमीटर पहले अब वहाँ पे हाईवे रोड था, हाईवे पे मंदिर तो ऐसे दिख रहा था कि आ गया मंदिर, लेकिन 2 किलोमीटर पहले वहाँ पे जब एक साइन बोर्ड आया देशनोक 2 किलोमीटर, उस वक्त तक पैर में छाले होकर फूट चुके थे
और उसके साइड में दोबारा छाले होकर फूट चुके थे। मेरी स्थिति उस वक्त एक पल के लिए तो ऐसी हो गई थी कि मेरा आंखों में आंसू आ गए कि नहीं चला जाएगा, बिल्कुल नहीं चला जाएगा। हमने प्रयास भी किया कि हम टेम्पू से जाते हैं, हम किसी बस से चले जाते हैं, पर किसी ऑटो ड्राइवर वाले ने हायर नहीं किया हमको। हमने काफ़ियों को ट्राई किया पर किसी ने भी नहीं किया। हाँ, उस बीच का एक अनुभव और था कि जब हम पहले जा रहे थे तो हमको ऐसा लगा कि हे करनी माता, अगर आप वास्तविक रूप से विद्यमान हो, अगर हम दिल से एक परिक्रमा को दे रहे हैं तो क्यों आप हमें एक दर्शन तो दो, कुछ तो मार्ग दिखाओ। उस वक्त हमें आकाश में सांवली दिखाई दी। सांवली करनी माता का रूप है, चील के रूप में हमें अच्छे से दिखाई दी थी। वो उड़ी एक क्षण के लिए, बस एक क्षण के लिए हमारे ऐसे उन्होंने उड़ गए और वो हमारे आंखों के आगे से गायब हो गई। उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी एक मतलब निशब्द वाले भाव आ गए थे कि ये क्या था। उसके बाद हमें लगा कि हाँ, हमारी यात्रा सार्थक हो रही है, हम मंदिर पहुँचते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद भीड़ बहुत भयंकर थी, बहुत असंख्यक में सीमा में लोग आए हुए थे, पैरों के छाले होकर फूट चुके थे। उसी वक्त मंदिर तक परिक्रमा के बीच हमने प्रण लिया था कि हम पूरी परिक्रमा जो भी करेंगे बिना अन्न खाए ये परिक्रमा होगी। बिना अन्न खाए हमने 42 किलोमीटर चल के हम मंदिर में पहुंच तो गए। वहाँ भीड़ इतनी थी कि रेलिंग तो लगी हुई थी, लेकिन रेलिंग में लोग ऊपर से भी कूद रहे हैं, बीच में से भी रेलिंग में से घुस रहे थे। ठीक है, हम उन सबको उन बीच में से निकलते हुए हम मंदिर में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर मंदिर में कुछ दूरी पे ही मैम को चक्कर आ जाते हैं। पूर्णा मैम को चक्कर आए क्योंकि हम सुबह से चल रहे थे, हमने धूप में पूरी परिक्रमा दी थी। वहाँ आकर मैम को चक्कर आ जाता है। और उससे पहले की स्थिति ये थी कि हमारे आगे जो लोग थे, बीकानेर में लोग थोड़े लंबे होते हैं, वहाँ पे लड़के थे आगे हमारे काफ़ी, जो ऐसे फ़ोन को ऊपर करके फ़ोटो खींच रहे थे। तो हमें तो लगा था कि दर्शन होना असंभव मात्र सा है। उसी बीच मैम को चक्कर आ जाता है। मेरे पैर के छाले होकर फूट चुके थे, खून आ रहा था पैरों में से। मेरी ये हालत नहीं थी कि मैं 2 कदम चल सकूं। और उस वक्त जब मैम को चक्कर आया, करनी माता को याद किया और मैं दौड़ लगा के वहाँ पे गई। करनी माता के रसोई, वहाँ पर एक खुद की उनकी एक रसोई है जहाँ माता का प्रसाद बनता है। मैं उधर से पानी लेके आई। मैम बिल्कुल मंदिर के बाहर रेलिंग के साइड निकल के लेट गई। वहाँ उनको हमने पानी पिलाया और उसके बाद एक बहुत भले जन थे, एक सज्जन जन थे, उन्होंने हमें रास्ता दिया। हमें वो आगे से लेके गए जिधर से हमने माता के बिल्कुल सब, वो सज्जन व्यक्ति हमें यहाँ ले गए। उसके बाद जब जिस वक्त ये फ़ोटो ली जा रही थी, मुझे तो ये लगा था दर्शन ही असंभव है। इतनी भीड़ के बीच हमारे लिए तो दर्शन असंभव सा महसूस हो रहा था। उस बीच आपको ये फ़ोटो लेने का मौका मिला। दर्शन भी इत्मीनान से, बहुत धैर्य से हमने ये दर्शन किए। उसके बाद जब हम यहाँ से चल रहे थे, कहते हैं कि माता अगर विशेष कृपा रखती है तो आपको वहाँ पे काबों के दर्शन होते हैं। काबे तो होते हैं, काबे यूजुअली आपको सारे दिखेंगे, बट सफ़ेद काबे का दर्शन विशेष रूप से अच्छा माना जाता है। मंदिर से निकलने से जस्ट थोड़ा सा पहले मैम को जब चक्कर नहीं आए थे, मुझे एक काबा दिखा। मैंने मैम को दिखाना चाहा, लेकिन उस वक्त तक मैम को चक्कर आ चुका था, मैम नहीं देख पाई। फिर उसके बाद हम मंदिर से थोड़ा सा निकलते हैं और आगे तेमड़े राय माता आती है। तेमड़े राय माता, जिनकी करनी माता स्वयं पूजा किया करती थी, वो तेमड़े राय माता, उनका मंदिर भी करनी माता के मंदिर से जब निकलते हैं तो थोड़ा सा आगे आता है। हम वहाँ जा रहे थे, रास्ते में बधवा मिला। हमने मंदिर में बैठ के अपना जो पूरी परिक्रमा थी उसको करके मंदिर में ही अन्न खाया। मंदिर में ही हमने अन्न का ग्रहण किया और उसके बाद हम बैठे थे। और जब हमने तेमड़े राय माता का दर्शन किया तो तेमड़े राय माता के दर्शन के समय ही दोबारा मुझे काबा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सफ़ेद काबा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए उस वक्त मैं शब्द में बयान नहीं कर सकती कि ये मेरा कैसा अनुभव था। भले ही ये सुनने में बहुत छोटी सी बात फील हो रही होगी, लेकिन आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उस वक्त अगर आप एक दिल से गए हो, अगर मैं आपको वास्तविक स्थिति बताऊँ तो ये थी कि मेरे हाथ में बधुआ था, मैं उसे खा रही थी और एक मगन रूप से मंदिर के अंदर बैठ के आराम से ध्यान में थी और बधुए पे मेरा ध्यान था। और उस बीच जो सफ़ेद काबा, जहाँ लोग तो भीड़ लगा के खड़े हुए थे कि हमें एक बार सफ़ेद काबा दिख जाए, उस बीच में मुझे वो काबा दिखा ना, उस वक्त ऐसा लगा कि हाँ, उन्होंने एक विशेष कृपा रखी। और इस कृपा के लिए करणी माता का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनकी भी आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इतना विशेष पात्री समझा, इतने अच्छे दर्शन दिए। बाकी इसके बारे में कुछ और डिटेल्स हैं। ये तेमड़े राय माता थी जहाँ हमको दर्शन हुए दोबारा सफ़ेद काबे के, और बाकी जो भी बातें मैडम बताएंगी अब आपको इसके बारे में। मैं आपको बताया कि हमको सांवली के दर्शन भी हुए, सफ़ेद काबे के दर्शन कीर्ति को हुए, मंदिर में जाकर के अच्छे से दर्शन हुए। इतनी भीड़ थी वहाँ पर कि लोगों ने बाहर से ही प्रसाद चढ़ा दिया। इतनी भीड़ थी उस दिन कि लोग मंदिर में
परिक्रमा लगाने के बाद जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और बाहर एलईडी से दर्शन करके निकल रहे थे। ठीक है, हम कोई विशेष बात ये नहीं बताना चाहते कि हम कोई विशेष भक्त हैं, ऐसी कोई बात है, बस मन से याद किया था। और यही बात थी इम्पॉर्टेंट कि जब आप याद करते हो मन से तो वो वहाँ बैठी देशनोक में इतनी दूर आपकी सारी प्रार्थनाओं को, सारी दिक्कतों को सुन लेती है। करणी माता के मैं आपको कुछ बातें और बता देती हूँ। वैसे तो उनका जीवन चरित्र इतना बड़ा है कि उसे 5 या 7 मिनट में समेटना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। फिर भी बचपन का नाम रिद्धिबाई था। माता पिता जो हैं वो एक बेटे की आस लगाए हुए हिंगलाज माता के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। मेहा जी करणी माता के पिता का नाम था और मेहा जी ने हिंगलाज माता के दरबार में जाकर के कहा था कि मेरा नाम चल जाए। अब सीधा सीधा तो उन्होंने नहीं कहा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, पुत्र की प्राप्ति से सामान्यतः नाम चलता है। तो हिंगलाज माता ने कहा कि तेरा नाम हमेशा रहेगा। तो जब तक धरती रहेगी करणी माता का नाम रहेगा, करणी माता का नाम जाना जाएगा मेहा जी के नाम से, मेहाई करणी हम लोग कहते हैं। तो मेहा जी करणी माता के पिता का नाम। देपा जी से विवाह होता है। लाखन जो गुलाब करणी माता की बहन होती है, उनका जो बेटा होता है गुलाब, जिसे करणी माता ने गोद लिया हुआ था, इस दिन वापस पुनर्जीवित करने वाला दिन था कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन। हाँ, व्यक्तिगत अनुभव की बात करें तो मैंने नवरात्रों में बहुत दिल से प्रयास किया था जाने का, बहुत मन से कोशिश की थी कि मैं नवरात्रों में जो शुक्ल सप्तमी आती है उस दिन चली जाऊँ, लेकिन नहीं जाना हुआ। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई। लेकिन अब की बार जब जाना हुआ तो मुझे ये सच में पता भी नहीं था कि परिक्रमा इतनी बड़ी होती है, इतनी लंबी होती है, इसे रात के समय लगाना चाहिए, कुछ भी नहीं पता था। चले गए। दिन में 11 बजे जब धूप बहुत तेज़ थी तब इस परिक्रमा को शुरू किया और एक बार लगा शायद गलती हो गई। इतनी तेज़ धूप में ये जो मन में आपने संकल्प लिया कि हम लोग भोजन नहीं करेंगे तब परिक्रमा पूरी करेंगे, वो आधी 1/3 होते होते एक बार संकल्प समाप्त हो गया। और आपको एक और अनुभव बताऊँ, एक बार जब आधे रास्ते पहुँचे तो वहाँ पर हलवे का बहुत अच्छा सा प्रसाद था, खुशबू बहुत अच्छी सी आने लग रही थी। भूखे थे सुबह से, तो एक बार मन किया कि दर्शन बाद में कर लेंगे, पहले पेट पूजा कर ले। लेकिन फिर उसके बाद में अपना अगले ही पल करणी माता का उसी समय वो दर्शन देना सावली के रूप में, और फिर उसके बाद में एक क्षमता, एक मनोबल देना, ये इस बात का प्रतीक है कि जब व्यक्ति टूटने लगता है और उसके सपने कहीं ना कहीं टूटने लगता है, जब वो दिल से याद करता है अपनी माँ को, तो वो माँ उसी समय उपस्थित हो जाती है। करणी माता जिस प्रकार से शेखा जी की सहायता की, करणी माता जिस प्रकार से राव बीका जी को रास्ता दिखाया, करणी माता जिस प्रकार से राव जोधा जी को आशीर्वाद दिया, आप सभी लोगों के ऊपर अगर आप लोग आशीर्वाद दिल से चाहते हैं तो दिल से माँ को याद करें। मेरे जीवन में बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई विपत्ति, कोई संकट आया है और जब दिल से याद किया है तो वो सारी की सारी समस्याएं को समाधान हुआ है। ठीक है, उसके बाद में बीकानेर चतुर्दशी जो है वो वैसे भी शुभ मानी जाती है। तो बहुत सारे लोगों के मैंने उस बीच में अनुभव सुने। बहुत सी महिलाएं मुझे बता रही थी कि वो पहले प्रति महीने चतुर्दशी के दिन आया करते थे और उनके जीवन में जितनी भी समस्याएं थी उन सभी समस्याओं का समाधान हुआ। तो आस्था अपने आप में एक ईश्वर की गिफ्ट और देन होती है जो हर किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं होती है, और आस्था एक ऐसी चीज़ होती है जिस व्यक्ति के जीवन में होती है उसका जीवन बदल जाता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कीर्ति ने बताया कि गुड़ खाने वाले को पता होता है कि उसका स्वाद क्या है, कैसे वो उस चीज़ की व्याख्या करे कि इस गुड़ का स्वाद क्या है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम लोग जब उस यात्रा में होते हैं तो हमारे मन के भाव संकल्प बिल्कुल अलग होता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे उस समय आप एक बार को अपने संसार को भूल करके और उस परम पिता परमेश्वर, उस माता से, उस आराध्य से, उस ईश्वर से जा कर के जुड़ जाते हो। तो ये परिक्रमा के हमारे अनुभव थे आप लोगों के प्रति, हमारा मन हुआ आप लोगों को बताने का, और उस चीज़ के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। आपने लास्ट तक सुना, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया।